साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों रीतकालीन हिंदी साहित्य के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनिंदा 25 प्रश्न संकलित हैं। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या करने की कोशिश की गई है, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा? जगत विनोद, राम रसायन, हिम्मत बहादुर वीरदावली, प्रबोध पचासा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, जगत विनोद। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर जी ने जगत विनोद नामक लक्षण ग्रंथ लिखा। पद्माकर जी की जो है अन्य जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, हिम्मत बहादुर वीरदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, कली पचीसी, प्रताप सिंह वीरदावली, ये सब परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न यद्यपि है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इस तरह के प्रश्न 1, 2, 3 जरूर पूछे जाते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गुराई। यह किसकी पंक्ति है? मतीराम की, बिहारी की, भूषण की, देव की। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, मतीराम की। यह मतीराम जी की पंक्तियां हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, इंद्र जिमि जंभ पर, बाड़व सुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज। किसकी पंक्ति है? भूषण, बिहारी, देव, आलम। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, भूषण। ये शिवाजी की प्रशस्ति में लिखी गई पंक्ति है। भूषण आप जानते हैं रीतकाल के वीर रस के प्रमुख कवि हैं। तो यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है नीति कथन, भक्ति भावना, श्रृंगार चित्रण, आश्रयदाता का गुणगान। तो इसमें सही उत्तर है साथियों क्या? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, श्रृंगार चित्रण, ठीक है। रीतकालीन धारा में, रीति मुक्त धारा में श्रृंगार चित्रण की प्रधानता रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 साथियों। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? ध्यान से देखिए, राम, कृष्ण, इंद्र, शिव। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, कृष्ण। देवकृत देवचरित्र जो है ये कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है साथियों, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? जैसा कि आप जानते हैं कि बिहारी सतसई पर हजारों टीकाएं लिखी गई हैं। उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रायः जो परीक्षा में पूछी जाती हैं उनको आप नोट कर लीजिए। उनमें से यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, लाल चंद्रिका। तो बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी है? लल्लू लाल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरती मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, लल्लू लाल। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यह बहुत बार साथियों परीक्षा में पूछी जा चुकी है, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। लल्लू लाल जी आप जानते हैं खड़ी बोली हिंदी के प्रथम चारों नायकों में ये महत्वपूर्ण रहे हैं, और लल्लू लाल जी ने इसकी जो है लाल चंद्रिका की रचना 1818 ईस्वी में की थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 7। बोधा का वास्तविक नाम क्या था? बोधा का वास्तविक नाम क्या था? बुद्धि नाम, सुबोध चंद्र, बुद्धिसेन, प्रबोध चंद्र। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, बुद्धिसेन। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल,
काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? देवभूषण, भिखारीदास, केशव। तो यह सही उत्तर है यहाँ साथियों विकल्प संख्या 3 भिखारीदास। यह पंक्तियां साथियों भिखारीदास की हैं। ठीक है, चलते बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों एक बार मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप भी अपने अध्ययन का मूल्यांकन इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करते चलिए। 25 में से कितने प्रश्न आप कर पा रहे हैं उसको आप देखिए। आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि 25 में हमारे इतने प्रश्न सही हुए। ठीक है, तो आप भी अपने अध्ययन का स्वमूल्यांकन साथ में करते हुए चलिए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 रामचंद्र शुक्ल। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं द्विजदेव, चिंतामणि, देव, रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 द्विजदेव। श्रृंगार लतिका के रचयिता द्विजदेव हैं। और द्विजदेव की एक और महत्वपूर्ण रचना है, वो है श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, इनकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। महत्वपूर्ण प्रश्न, यह भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। रामचंद्रिका का रचना काल है 1501 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1701 ईस्वी, 1801 ईस्वी। सरल प्रश्न है, सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 1601 ईस्वी। रामचंद्रिका का रचना समय 1601 ईस्वी है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास जी की रचना है। ऐसा माना जाता है कि केशवदास जी ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास जी के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? चंद्रालोक, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, शिवराज भूषण। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1 चंद्रालोक। महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13, बहुत रोचक, बहुत प्यारा सा प्रश्न। नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आई खेलन होरी। पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? रसलीन, रत्नाकर, पद्माकर, बिहारी। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3 पद्माकर। ये पद्माकर जी की पंक्ति है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 14, नहीं प्रश्न संख्या 15, 14 इसमें हमको लग रहा है मिस कर गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है युक्ति तरंगिणी के रचनाकार हैं। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार हैं केशवदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3 कुलपति मिश्र। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। कुलपति मिश्र की एक रचना जो बहुत प्रसिद्ध है और वो परीक्षा में प्रायः पूछी जाती है, वह है रस रहस्य। इसको एकदम नोट कर लीजिए, रस रहस्य बहुत बार पूछा जा चुका है। एक और इनकी रचना है संग्राम सार। द्रोण पर्व इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो ये सब बहुत ध्यान से देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 15 सारी वो 15 14 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। 15 2 बार अंकित हो गया, वो 14 था। ठीक है, चलिए सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? पद्माकर, बिहारी, घनानंद, रसखान। तो सही उत्तर इसका क्या साथ में? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 बिहारी। ये बिहारी लाल जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, ये बिहारी सतसई में संकलित दोहे की पंक्ति है। पंडित राधाचरण गोस्वामी जी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए, बिहारी लाल जी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। यह भी प्रश्न बन सकता है, बिहारी के संप्रदाय में दीक्षित थे।
बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा है? राधाचंद्र गोस्वामी ने कहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, केशवदास की रचना नहीं है। विज्ञान गीता, भू परिक्रमा, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। भू परिक्रमा केशवदास जी की रचना नहीं है। भू परिक्रमा जो है वो विद्यापति की रचना है, बाकी तीनों केशवदास की रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। अच्छा प्रश्न, ग्रंथ और रचनाकार का असंगत युग्म है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है ग्रंथ और रचनाकार का असंगत युग्म है। भाषा भूषण, जसवंत सिंह, अलंकार पंचाशिका, मतिराम, विष्णुपद कीर्तन रसनिधि, रसविलास केशवदास। तो यहाँ सही उत्तर क्या है? यहाँ सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4। यही रसविलास और केशवदास, यह युग्म असंगत है, बाकी तीनों सही हैं। रसविलास केशवदास जी की रचना नहीं है, यह चिंतामणि की, आचार्य चिंतामणि की रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्नलिखित, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में रीतकालीन आचार्यों की श्रेणी नहीं है। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य, कवि आचार्य। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। यह कवि आचार्य, यह श्रेणी नहीं है। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य, यह रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां। ठीक है, इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 कवि आचार्य। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है निम्नलिखित में किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? चिंतामणि, मतिराम, राम सहाय, अमीरदास। तो इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 चिंतामणि। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है, बाकी तीन ही लोगों ने सतसई की रचनाएं की हैं। ठीक है, राम सहाय जी की सतसई को कहा जाता है राम सतसई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है बालिका सपूत कपिकुल पुरहूत रघुवीर जूकदूत भरी रूप विकराल। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? इसकी भाषा से मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे कि किसकी काव्य पंक्तियां हैं। केशवदास, तुलसीदास, सेनापति, मतिराम। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 केशवदास जी की पंक्तियां हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 21। सुजान की उपेक्षा से विराग होने के बाद घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा संप्रदाय। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 निम्बार्क संप्रदाय। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद घनानंद जी वृंदावन गए, वहाँ वो जाके निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। कालिदास हजारा की रचना किसने की? यह टीजीटी, यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कालिदास हजारा की रचना किसने की? भारतेंदु, घनानंद, चिंतामणि, कालिदास। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4 कालिदास। अब यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि कालिदास, ये कालिदास त्रिवेदी हैं जो कि रीतकालीन कवि हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम वाले कालिदास नहीं, ये कालिदास त्रिवेदी हैं जो रीतकालीन कवि हैं। ठीक है, इन्होंने कई रचनाएं की हैं। वरवधु विनोद, जंजीरा बंद, राधा माधव बुध मिलन विनोद, इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में किसने टीका लिखी? फिराक गोरखपुरी, आनंदी लाल शर्मा, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2 आनंदी लाल शर्मा। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में आनंदी लाल शर्मा ने टीका लिखी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। सरल प्रश्न है, गंगा लहरी किसकी रचना? मतिराम, पद्माकर, ठाकुर, बोधा। महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये भी परीक्षा में पूछी गई है। तो सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 2 पद्माकर। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। जात विलास के रचनाकार
जाति विलास के रचनाकार कौन है? भिखारी दास देव मतिराम भूषण। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है देव। विकल्प संख्या 2 देव। जाति विलास के रचनाकार देव हैं। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में आपने रीतकालीन हिंदी साहित्य से 25 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण से देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये संकलन आपको अच्छा लगा होगा। तैयारी करते रहिए, एक एक कदम आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। परीक्षा की तिथि की प्रतीक्षा न करिए, खुद को तैयार रखिए। परीक्षा निकट आने पर केवल आप के लिए यह रहे कि तेज़ी से आप रिवीजन करें और परीक्षा में जाके शतक मार दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।